श्रेयस अय्यर काफ़ी समय से सुर्खियों में हैं। कभी वो टीम से ड्रॉप कर दिए जाते हैं इंजरी के चलते, कभी उन्हें सजेशन दिया जाता था कि आप जाइए डोमेस्टिक में अच्छा के लिए। फाइनली डोमेस्टिक में गए, काफ़ी खराब परफॉर्मेंस चल रहा था, लेकिन अंत में एक शानदार पारी खेली 95 रन की। लेकिन उसके बाद वो परफॉर्मेंस उनके लिए कहीं ना कहीं एक हावी भी हो गई, मतलब उनके लिए एक ड्रॉबैक भी हो गया, जिस तरीके से उस परफॉर्मेंस के बाद भी उन्हें इंजरी आ गई थी। अभी अगर बात करें यहाँ पे तो श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला था, जिसके बाद उन्होंने बिल्कुल। रणजी खेला था और तब जब फाइनल खेलता मुकाबला तब उन्होंने 2 दिन तक फील्ड भी नहीं ली थी। ये बताया जा रहा था कि उनके बैक में फिर से इशू है। तो ऐसी रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूज आ रही थी कि आईपीएल 2024 में कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को झटका लग चुका है, क्योंकि उनके कप्तान है यहाँ पे श्रेयस अय्यर और शायद से शुरुआती कुछ मुकाबले मिस कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आपको बताएं तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी खबर आ रही है कि श्रेयस अय्यर एक भी मुकाबला मिस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जब रणजी का फाइनल मुकाबला हुआ, समाप्त हुआ, मुंबई की टीम जब मुकाबला जीत गई तब एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें मुंबई की जीत के बाद श्रेयस अय्यर भी सेलिब्रेट करते हुए नजर आए थे, डांस करते हुए नजर आए थे। और ऐसा माना जा रहा था कि उनका बैक पेन जो है वो इधर ठीक हो चुका है या फिर उनको बैक पेन हुआ ही नहीं था। लेकिन कुल मिलाकर खबर अब ये आ रही है कि हमें श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आने वाले हैं, एज अ कप्तान खेलते हुए नजर आएंगे। और एक भी मुकाबला, जब पहले आता कि शायद आधा सीजन मिस करे, कुछ मुकाबले मिस करे, अब एक भी मुकाबला मिस नहीं करेंगे, पहले मुकाबले से मैदान में खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल मान्य, जिस तरीके से उनको पेन हुआ था, बैक में दिक्कत हुआ था, फिर अचानक से मैदान से ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया स्कैन के लिए, और फिर खबरें आ रही थी, हमने भी बताया कि ऐसा हो सकता है कि शायद कुछ मुकाबले इंडियन प्रीमियर लीग के वो ना खेलें। कप्तानी में संदेह था कि वो कप्तानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले कुछ मुकाबलों वो मिस करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से नए खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से मान्या ने बताया, मुंबई के जीत के बाद वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जश्न मना रहे हैं और फिट नजर आ रहे हैं श्रेयस अय्यर। तो अब जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि आईपीएल के स्टार्ट में ही, पहले ही मुकाबले से जब केकेआर मैदान पे उतरेगी, वहां पर कप्तानी करेंगे, वहां पर हमें श्रेयस अय्यर मैदान पर नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर है केकेआर के लिए, क्योंकि केकेआर के लिए श्रेयस अय्यर का कमबैक बहुत जरूरी था। और इस समय दुगनी खुशी होगी, जिस तरीके से 95 रन की पारी भी खेली है, फॉर्म भी वापस आ गया और टीम में भी अब वापस आ जाएंगे पहले ही मुकाबले से। बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर के ऊपर एक और बड़ा अपडेट किया आ रहा है कि बीसीसीआई उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रही है। यानी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जहां बिल्कुल। पहले ईशान किशन श्रेयस का नाम नहीं था, काफी खबरें उठ रही थी, कंट्रोवर्सीज हुई, लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि बीसीसीआई सोच रही है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में श्रेयस अय्यर का नाम भी जोड़ना। क्योंकि अगर शुरुआत से देखा जाए तो आईपीएल 2023 अपने बैक इंजरी के चलते श्रेयस ने मिस आउट किया था, अपनी सर्जरी कराई बिल्कुल। थी, पूरा आईपीएल नहीं खेला ताकि वर्ल्ड कप में फिट हो सके, वापसी करे। एशिया कप में वापसी करी थी, एक मुकाबला खेलकर इंजर्ड हुए, लेकिन वर्ल्ड कप में वापसी भी करी, पूरा वर्ल्ड कप खेला भी और काफी कमाल का प्रदर्शन रहा, 500 से प्लस रन बनाए। साउथ अफ्रीका सीरीज में प्रदर्शन अच्छा नहीं था तो इमीडिएटली जाके रणजी खेला। उसके बाद इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में पहले 2 मुकाबले में फ्लॉप नजर आए, टीम इंडिया ने ड्रॉप किया, वहां पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम नहीं आया क्योंकि बैक इश्यूज का, ऐसा कहा लगा कि बैक इश्यूज का बिल्कुल। बहाना मार रहे हैं वो और रणजी नहीं खेल रहे। लेकिन फिर जब टीम, उनकी स्टेट टीम को जरूरत थी मुंबई को, तब सेमीफाइनल और फाइनल खेला और फाइनल में उल्टा 95 रनों की सबसे इंपॉर्टेंट पारी भी वहां पे खेली। मुंबई की टीम ने मुकाबला भी जीता। एंड में फिर से खबर आई कि बैक इश्यू उनको हुआ है, 2 दिन उन्होंने रेस्ट किया, फील्ड भी नहीं ली, एंड में जाके सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। और अब फिट भी कहीं ना कहीं मानी जा रही है कि ज्यादा मेजर इंजरी नहीं है, नॉर्मल बैक पेन उनको हुआ था। और ऐसे में देखा जाए तो इंडियन टीम के लिए भी मुकाबले खेले, रणजी भी उन्होंने खेला और यहाँ पे बीसीसीआई की बात भी मानी एंड में जाके। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई अपने डिसीजन को रिकंसिडर कर रही है श्रेयस अय्यर के लिए और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनका नाम आ सकता है। ये अय्यर के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, खासकर तब जब T20 वर्ल्ड कप 2024 भी आने वाला है। बिल्कुल, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनका नाम आना भी चाहिए। जिस तरीके से पहले साउथ अफ्रीका सीरीज में जब वो टीम से रूल्ड आउट हुए थे, तो उसके बाद सलाहकारों ने, सेलेक्टर्स ने उन्हें सलाह दी कि आप जाइए डोमेस्टिक खेलिए। वो गए, डोमेस्टिक खेले, परफॉर्मेंस कैसा भी हो, दोबारा उन्हें टीम में शामिल किया गया इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में। वहां से भी वो इंजरी के कारण बाहर गया और उसके बाद फिर उन्हें कहा गया आप डोमेस्टिक खेलिए, डोमेस्टिक खेला। तो अगर बीसीसीआई की बात, ये हर बार मानते हैं, परफॉर्मेंस बेशक उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन अगर आप जो शेड्यूल है, जो चीजें हैं, जो नियम कानून है, उसको सही से उसका पालन कर रहे हैं तो सही बात है, इसको करना चाहिए
उन्हें कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में वापस लाना चाहिए। और जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है कि अगर आप डोमेस्टिक खेल रहे हैं इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। और इंप्रूवमेंट हमने देखा भी, जिस तरीके से उन्होंने 95 रन की पारी खेली। लेकिन सबसे बड़ी बात कि केकेआर के लिए बहुत बड़ा अपडेट है, केकेआर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले ही मुकाबले से अब श्रेयस अय्यर मैदान में दिखने वाले हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के पहले ही मुकाबले से जिस तरीके से अटकलें आ रही थी, नहीं दिखेंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि श्रेयस अय्यर अब सभी मुकाबले में, पहले से अंत तक सभी मुकाबले में हमें मैदान में नजर आएंगे। बाकी इस अपडेट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।